I am a fan of Modi, so so I have to say that I am a fan of Modi, so एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूं। Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. Wow. मोदी को रिसीव किया गया उस वक्त 20,000 वहाँ के इंडियंस ने, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो उसमें शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्मली वेलकम किया। वो प्लान देते हैं जाके अपना 1ABC। अच्छा, ठीक है ना, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। इतनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। जो काम मोदी जी करने वाले हैं वो है, जैसे ही वो बाइडेन को मिलेंगे, जब भी डालनी है उन्होंने, और गले मिलते ही उन्होंने पूछना है उनको IMF का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। पहला काम उन्होंने हेलो हाई नहीं करनी, सबसे पहला काम ये पूछना है IMF का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। वो बेचारा एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था, और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुंचे हैं तो वहाँ पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे, एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि यूनाइटेड नेशंस UNGA में हुआ, हेडक्वार्टर में वहाँ पर। लेकिन हम बात का आगाज़ करेंगे, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एलोन मस्क से ही बात स्टार्ट करते हैं। एलोन मस्क की PM मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें तो जी पहली बात यह है कि थोड़ा सा फर्क है इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान जाता है लेने के लिए, हम लेने नहीं जा रहे। वी आर नॉट गॉन देयर टू टेक एनीथिंग। हम पहले ये सोचते हैं कि हम अमेरिका को क्या दे सकते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल सकता है। आप कभी भी देखना, हमेशा मोदी जी बात करेंगे व्हाट आई कैन गिव टू यू एंड देन व्हाट आर यू ऑफरिंग मी इन रिटर्न। दैट मीन्स ही इज फॉलोइंग ऑन अ सिंपल फॉर्मूला, गिव एंड टेक। आपके यहाँ टेक है, गिव तो है ही नहीं कुछ भी। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क है जो पहले साइड पे कर दिया था, हमने तो पहले साइड पे कर दिया था। No, I'm just trying to explain you because कई बार पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि ये गिव एंड टेक क्या होता है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले गिव होता है फिर टेक होता है। तो मोदी जी हमेशा गिव की बात करते हैं पहले। तो एक तो वो योगा का जो ये करने वाले हैं पूरे कांग्रेस के लोग, क्योंकि मैंने देखा अमेरिका में एक रिवाज है कि इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं। वो जो ये लेफ्ट विंग वाले बोलते हैं, हम लोग दो विंग है, लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, तो लेफ्ट विंग वाले हमेशा इंडिया को उल्टी तरह से देखते हैं। तो दैट्स वाई मोदी जी 21 को पहुंचे हैं, जबकि इनका दौरा जो था वो 22 को शुरू होना था बाइडेन के साथ। इन्होंने 21 का डेट जान के रखा है। मैं रीजन बताता हूँ क्या है। क्योंकि जब ये योगा करेंगे तो योगा में क्या होता है, एक आसन होता है हमारा जिसमें सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, तो उससे जिनको उल्टा दिखता है उनको सीधा दिखना शुरू हो जाता है। तो मोदी जी वहां पर योगा कराएंगे सारे कांग्रेस वालों को जिनको उल्टा दिखता है इंडिया में कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, और राहुल गांधी वहां पे 10 दिन लगा के भी आए हैं, तो उनको सब कुछ उल्टा सीधा तो नहीं, उल्टा ही पढ़ा के आए हैं, तो उन सबको सीधा दिखना शुरू हो जाए, तो इसलिए उनको वो योगा कराएंगे। पहले तो पूरी कांग्रेस उल्टे होकर सीधा देखेगी। तो देखिए मोदी जी पहले तो योगा का गिफ्ट दे रहे हैं उनको, उसके बाद उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind.
इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं चाहता था। इंडिया चाहता था, लेकिन जो उस तरफ से खबरें आई थी और बातचीत चली थी वो ये थी कि वो अपनी कंडीशंस पर ऐसा चाहते थे। यानी ये लोन जिस तरह पूरी दुनिया में अपने उस पर करते हैं, तमाम प्लान्स और कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया नहीं चाहता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे हमसाया मुल्क जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे। जबकि जो टेस्ला की तरफ से था वो ये था कि वो वहाँ पर गाड़ियाँ दी जाएँ, ये जो इलेक्ट्रिक कार है वहाँ से ये कहा जा रहा था कि वहीं पर आकर गाड़ियाँ बनाई जाए, और उनको एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर बहरहाल अगर अभी भी वो चाहते हैं तो इसके ऊपर वो फिर अब बातचीत होगी तो पता चलेगा। फिर उनका ही कहना था कि इंडिया विल बी प्रॉमिसिंग मार्केट फॉर टेस्ला, और फिर एलोन ने ये कहा कि ही इज़ कीन ऑन इम्प्रूविंग इंडियाज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उन्होंने कहा कि ही होप्स टू ब्रिंग स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस टू दी साउथ एशियन कंट्री। और फिर बात की कि कैसे इंटरनेट कहाँ कहाँ पहुँचाया जा सकता है, दूर दराज गाँव तक इनक्रेडिबली हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने उनको इनवाइट किया। ये कहा कि ये कहा जा रहा है कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है ये गेम चेंजर है, ठीक है, और ये गेम चेंजर है क्योंकि इससे इंडिया की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री फील्ड्स में वो बढ़ेंगी, वन, और जो एसिमेट्री है चाइना के साथ वो कम होगी। आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर विजिट इस ये जो मैंने बात की है ये दैट मेक्स सेंस, और चाइना के हवाले से इंडिया विल बी मोर सिक्योर? इट डज मेक सेंस चीमा साहब, एंड मैं इसको क्यों बोलता हूँ, मैं कल वही एलोन मस्क की बात करता हूँ। मैं एलोन मस्क ने बोला कि हम जो टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया में लाना चाहिए, काफी दिन से बात चल रही है उन्होंने, लेकिन ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भारत के इंटरेस्ट को इतने ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा वो क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड है, तो उन्होंने कहा कि उनका वो भारत क्या चाहता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टेस्ला भारत में आकर प्रोड्यूस करें, ताकि वहां पर कंपनी आए, वहां पर लोगों को काम मिले, वहां पर प्रोड्यूस हो तो ज्यादा फायदा है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि काफी सालों से उनके साथ रिलेशन रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, एंड इनफैक्ट मेंशन दैट वो एक बहुत बड़े फैन भी है। तो अब वो तैयार हो रहे हैं कि दैट माहौल बन रहा है इंडिया में, बिकॉज आई थिंक इंपोर्ट रूल्स और सब चीजें मैटर करती है, उन सब चीजों में भी बदलाव आ रहा है। तो वो ये जो कह रहे थे आई एम अ फैन ऑफ मोदी, तो इनको आप पहचान ही गए होंगे, ये वही भाई साहब हैं जो ट्विटर पे हमारे से पैसे ले रहे हैं ब्लू टिक के। जी 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 बिल्कुल ये वही है, लेकिन ये कि बहरहाल इनका कहना ये है कि ये मोदी जी के फैन हैं, और जी बिल्कुल आजकल तो मोदी जी के सभी फैन बनते चले जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अब तो इतने फैन हो गए हैं कि इस समर मोदी जी को गर्मी नहीं लगने वाली, इतने सारे जिनके फैन हो, तो ऑब्वियसली फिर तो मौजा ही मौजा होंगी। I am a fan of Modi, so so I have to say that. Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. Wow. Well, I also commended India on the response to COVID and how India was very efficiently dealt with it. The potential of India is enormous. But they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. I think India could really show the world how to do it right. जी हाँ, और ये सब के सब लोग जो हैं यकीनन मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, और तारीफ बनती भी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो मोदी जी ने किए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और हम भी उनके फ़ैन हैं। और ये और बात है कि हम मानते नहीं हैं, मगर ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में भी मोदी जी के बहुत से फ़ैन हैं। और यकीनन जैसे कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट आते हैं और
साजिद तारड़ साहब, उनका कहना यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आंखें खोल के प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को जो यूएस में चल रहा है वो देखना चाहिए, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, हम अपने आप को बेहतर कर सकें। लेकिन